एक उल्लू ने सुबह बताया कि ये 5 आदतें आपको सफल और अमीर बना सकती हैं। क्या आप जानते हैं, रामगंज के उस निराश लड़के को एक साधारण सा दिखने वाले उल्लू ने सफलता के वे 5 गुप्त नियम बताए थे, जिन्हें जानने और अपनाने वाला इंसान कभी गरीबी और असफलता के मोह में नहीं फंसता। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि आदतों में छिपी उस शक्ति का रहस्य है जो भाग्य की दिशा तक बदल सकती है। इस कथा को पूरा सुनने के बाद आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा भर जाएगी कि कोई मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी और आपके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। आपके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जैसा शायद कहीं और नहीं मिलता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मंगलमय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुबह की उन 5 चमत्कारी आदतों की जो आपके भाग्य को बदल सकती हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। वे कोशिश तो बहुत करते हैं, पर कामयाबी उनसे कोसों दूर रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी सब कुछ पा लेते हैं और क्यों कुछ लोग सब कुछ लगाकर भी खाली हाथ रह जाते हैं? इसका जवाब हमारी आज की इस प्रेरणादायक कथा में छिपा है, जिसमें एक उल्लू मनुष्य को उसके कर्म और आदतों का गहरा रहस्य समझाता है। यह कहानी है रामगंज के उस नौजवान की, जो अपनी किस्मत को कोसता था और भीतर से हार मान चुका था। पर कैसे एक रात जंगल में एक उल्लू से हुई मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। यही इस कथा का सार है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपके जीवन में कोई संशय न रह जाए। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मंगलमय चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखिएगा। प्रभु आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए यह प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। रामगंज नाम का एक गांव था जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और जामुन के बाग और पास में ही एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। गांव की पूर्व दिशा में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां भी साफ दिखाई देती थीं। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। वे सुबह सूरज उगने से पहले जागते और शाम को सूरज ढलने के बाद अपने घरों को लौटते थे। उनकी जिंदगी में ज्यादा भागदौड़ नहीं थी, पर एक अलग तरह का सुकून जरूर था। इसी रामगंज गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। अर्जुन की उम्र कोई 22-23 साल की रही होगी। वह स्वभाव से बहुत सीधा, ईमानदार और मेहनती था। उसके मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं था, लेकिन शायद उसकी यही सिधाई दुनिया की नजरों में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। अर्जुन के साथ एक अजीब बात थी। वह जिस भी काम में हाथ डालता, वह काम किसी न किसी तरह बिगड़ जाता था। ऐसा नहीं था कि वह कोशिश नहीं करता था, वह अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता, पर नतीजा हमेशा असफलता ही होता। उसके पिता हरिराम कभी गांव के जाने माने किसान हुआ करते थे। उनके खेत सोना उगलते थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। अर्जुन की मां सावित्री एक बहुत ही धार्मिक और संतोषी महिला थीं। वह दिन रात भगवान की पूजा पाठ में लगी रहतीं और अपने बेटे की सलामती के लिए मन्नतें मांगती रहती थीं। घर की सारी जिम्मेदारी अब अर्जुन के कंधों पर आ पड़ी थी। वह अपने बूढ़े माँ बाप को हर सुख देना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ ही नहीं दे रही थी। 2 साल पहले अर्जुन ने अपने पिता के खेतों में काम करना शुरू किया था। उसने दिन रात एक करके जमीन तैयार की, बीज बोए और फसल की देखभाल की। फसल भी बहुत अच्छी हुई। चारों तरफ उसके काम की तारीफ होने लगी। अर्जुन और उसके परिवार को लगा कि अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही फसल कटने को तैयार हुई, आसमान में काले बादल घिर आए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि 3 दिनों तक नहीं रुकी। नदी में बाढ़ आ गई और अर्जुन की सारी पकी हुई फसल पानी में डूबकर सड़ गई। उन पर जो थोड़ा बहुत कर्ज था वह और भी बढ़ गया। इस नुकसान से उबरने के लिए अर्जुन ने गांव के एक व्यापारी से कुछ पैसे उधार लिए और बाजार में खाद बीज की एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह सुबह से लेकर रात तक दुकान पर बैठता, हर ग्राहक से बड़े प्यार से बात करता, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। लोग उससे उधार पर सामान ले जाते और फिर पैसे देने में आनाकानी करते। कुछ ही महीनों में उसका सारा पैसा बाजार में फंस गया और उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि गांव में शायद उसकी किस्मत नहीं है, उसे शहर जाकर काम ढूंढना चाहिए। वह अपने एक दूर के रिश्तेदार के भरोसे पर शहर चला गया
उस रिश्तेदार ने उसे एक कपड़े की फैक्ट्री में काम दिलवा दिया। अर्जुन वहां भी पूरी लगन से काम करता था। वह दूसरों से ज्यादा काम करता ताकि मालिक की नजरों में आ सके और कुछ तरक्की कर सके, पर वहां भी उसके साथ धोखा हुआ। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे काम से निकाल दिया। अर्जुन अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश करता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। अपमान और निराशा का भारी बोझ लेकर जब वह वापस रामगंज लौटा तो उसकी हालत देखने लायक थी। उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी, आंखें अंदर धंस गई थीं और कंधे झुके हुए थे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता, हरिराम का लड़का तो बिल्कुल नाकारा निकला। कोई कहता, शक्ल से ही चोर लगता है। जो लोग कल तक उसके पिता का सम्मान करते थे, वे भी अब कतरा कर निकलने लगे। अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात अपने मां बाप का मुरझाया हुआ चेहरा देखना था। वे किसी से कुछ कहते तो नहीं थे, पर उनकी खामोशी अर्जुन के दिल को चीर देती थी। घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया था। कई कई दिन तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। अर्जुन गांव में ही मजदूरी करने लगा। जो भी काम मिलता वह कर लेता, लेकिन दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वह घर का खर्च ठीक से चला सके। एक शाम गांव के सबसे अमीर सेठ धर्मपाल ने अपने बेटे रोहन की शादी की खुशी में पूरे गांव के लिए एक बड़े भोज का आयोजन किया। सेठ का घर रोशनी से जगमगा रहा था। तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। अर्जुन के माता पिता ने उसे भी चलने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, पर मां के बार बार कहने पर वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह भोज में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल और भी उदास हो गया। हर कोई खूबसूरत कपड़ों में था, हंस रहा था, बातें कर रहा था, और एक वह था जिसके कपड़े मैले और पुराने थे। चेहरे पर हताशा और थकान साफ झलक रही थी। वह सबसे नजरें बचाता हुआ एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तब वहां से सेठ का बेटा रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ आया। रोहन और अर्जुन बचपन में साथ खेला करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। रोहन ने अर्जुन को देखा तो उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वह अपने दोस्तों के साथ अर्जुन के पास आया और बोला, अरे अर्जुन, तुम यहां? मैं तो सोचता था कि तुम जैसे लोग ऐसी बड़ी जगहों पर नहीं आते। उसके दोस्त जोर से हंसने लगे। अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। रोहन ने फिर ताना मारा, सुना है शहर से बड़े हाथ मारकर लौटे हो। अरे भाई, कुछ हुनर हम लोगों को भी सिखा दो। सुना है तुम्हारी मेहनत की चर्चा तो बहुत होती है, पर तुम्हारी जेब हमेशा खाली ही रहती है। ऐसी भी क्या मेहनत जो 2 वक्त की रोटी भी न दे सके? यह सुनकर उसके सभी दोस्त जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। यह अपमान अर्जुन के बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में गर्म लोहा उतार दिया हो। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। वह उस भरी महफिल से, उन हंसते हुए चेहरों से दूर भाग जाना चाहता था। वह चुपचाप वहां से पलटा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। वह घर नहीं गया। उसका मन विद्रोह कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी, अपनी गरीबी, अपनी किस्मत, सब पर गुस्सा आ रहा था। वह बिना किसी दिशा के चलता जा रहा था, बस गांव से और लोगों से दूर। चलते चलते वह गांव के बाहर वाले घने जंगल में पहुंच गया। रात हो चुकी थी। घना अंधेरा था। सिर्फ झींगुरों और रात के कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। जंगल डरावना था, पर अर्जुन को किसी बात का डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जंगली जानवरों से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होते हैं। वह थककर एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वह उस सुनसान जंगल में उस पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी छाती पीट रहा था और चिल्ला रहा था, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, अगर तुम सच में हो तो तुम्हें मेरा दुख दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों बनाया मुझे इतना बदनसीब? इससे अच्छा तो था कि तुम मुझे इस दुनिया में भेजते ही नहीं। अब मैं और नहीं जी सकता। मुझे अपने पास बुला लो। मुझे इस नर्क से मुक्ति दे दो। वह बहुत देर तक रोता रहा, अपना सारा दर्द, सारा गुस्सा बाहर निकालता रहा। जब उसके आंसू सूख गए और उसकी आवाज बैठ गई तो वह निढाल होकर वहीं पेड़ की जड़ से टिककर बैठ गया। उसके मन में अब बस एक ही ख्याल था, आत्महत्या का। उसने सोचा, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जहां हर पल अपमान और निराशा हो। मेरे मरने से शायद मेरे माँ बाप का बोझ ही कम हो जाएगा।
वह उठकर पास की नदी की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसे एक शांत, गहरी और बहुत ही गंभीर आवाज सुनाई दी। आत्महत्या कायरों का मार्ग है, वीरों का नहीं। अर्जुन ने चौंक कर इधर उधर देखा। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसके मन का वहम है। वह फिर से आगे बढ़ने लगा। आवाज फिर आई, समस्या से भागना समाधान नहीं है युवक, समस्याओं की आंखों में आंखें डालकर उनका सामना करने में ही असली जीत है। इस बार अर्जुन रुक गया। आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। उसने डरते डरते ऊपर देखा। पेड़ की एक मोटी डाल पर एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। रात के अंधेरे में उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें चमक रही थीं। वह अपनी गर्दन घुमाकर सीधे अर्जुन की तरफ देख रहा था। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक उल्लू बोल रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था, न सुना था। उसे लगा कि या तो वह सपना देख रहा है या फिर दुख के मारे उसका दिमाग ही खराब हो गया है। वह कुछ बोलता, उससे पहले ही उल्लू फिर बोला, तुम हैरान हो, मैं जानता हूं, पर इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी छोटी सी समझ से परे है। तुम अपनी किस्मत को कोस रहे हो, अपने भगवान को दोष दे रहे हो, पर क्या तुमने कभी एक पल रुककर खुद को दोष दिया है? अर्जुन के मन से डर अब थोड़ा कम हुआ। उस उल्लू की आवाज में एक ऐसी शांति थी, एक ऐसा ठहराव था जो मन को सुकून दे रहा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मैं खुद को दोष क्यों दूं? मैंने तो हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। उल्लू बोला, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। मेहनत सही दिशा में और सही तरीके से की जानी चाहिए। तुम उस नाविक की तरह हो जो अपनी नाव को तूफानी समंदर से निकालने के लिए पूरी ताकत से चप्पू तो चला रहा है, पर उसे यह नहीं पता कि उसकी नाव में ही एक छोटा सा छेद है जो धीरे धीरे उसकी नाव को डुबो रहा है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मेरी नाव में छेद? कैसे छेद? मैं कुछ समझा नहीं। उल्लू ने अपनी सुनहरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सुबह की आदतें ही वह छेद हैं जो तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। तुम सुबह उठते ही अपनी गरीबी, अपने कर्ज और अपनी असफलताओं के बारे में सोचने लगते हो। तुम्हारा दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा मन निराशा और नकारात्मकता के बोझ से दब जाता है, और जब तुम इसी बोझ के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो तो नतीजा भी वैसा ही होता है। अर्जुन को उसकी बातें चुभ तो रही थीं, पर उसे उनमें सच्चाई भी नजर आ रही थी। वह सचमुच ऐसा ही करता था। उसकी हर सुबह इसी चिंता में शुरू होती थी कि आज घर का खर्च कैसे चलेगा, कर्ज कैसे उतरेगा। अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे ज्ञानी पक्षी, आप सच कह रहे हैं, पर मैं क्या करूं? मैं इन विचारों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं इस जिंदगी से हार चुका हूं। उल्लू ने कहा, धैर्य रखो युवक, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपनी उन आदतों को बदलना होगा जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा है। ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। अभी के लिए तुम घर जाओ और बिना कुछ सोचे शांति से सो जाओ। कल जब भोर भी ना हुई हो, जब आसमान में तारे हों, उसी ब्रह्म मुहूर्त में तुम इसी पेड़ के नीचे मुझसे मिलने आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर उल्लू चुप हो गया और फिर पंख फड़फड़ाकर घने अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अर्जुन कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वह हकीकत थी या कोई सपना, पर उसके दिल में जो कुछ देर पहले मरने को तैयार था, अब एक छोटी सी उम्मीद की किरण जल उठी थी। उसने सोचा, जब मरना ही है तो एक बार इस रहस्यमय पक्षी की बात मानकर देखने में क्या हर्ज है। यह सोचकर वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उस रात सालों बाद उसे ऐसी गहरी नींद आई जैसी कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सोता है। अगले दिन अलार्म बजने से पहले ही अर्जुन की नींद खुल गई। बाहर अभी भी घना अंधेरा था। उसे उल्लू की बात याद आई। वह चुपचाप बिस्तर से उठा ताकि मां बाप की नींद खराब न हो और जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उल्लू पहले से ही उसी डाल पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उल्लू ने उसे देखकर कहा, आ गए तुम। तुम्हारे अंदर की उम्मीद तुम्हें यहां खींच लाई। यह तुम्हारी जीत की ओर पहला कदम है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उल्लू ने कहा, आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। मैं तुम्हें कोई खजाना या चमत्कार नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 5 ऐसी आदतें दूंगा जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सफलता और समृद्धि खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी।
ये आदतें बहुत साधारण हैं, पर इनका प्रभाव असाधारण है। क्या तुम इन्हें सीखने और अपनाने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने पूरे विश्वास से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वह सब करूंगा। इसके बाद उल्लू ने अर्जुन को वे 5 आदतें समझानी शुरू की। लेकिन यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अगले 40 दिनों तक अर्जुन हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उस उल्लू के पास जाता। उल्लू उसे सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि उससे अभ्यास भी करवाता। उसने अर्जुन को सिखाया कि कैसे अपने मन को शांत किया जाता है, कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाता है और कैसे प्रकृति से जुड़कर अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया जाता है। इन 40 दिनों में अर्जुन पूरी तरह बदल गया। अब वह सुबह उठता तो उसके मन में चिंता नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा और उत्साह होता था। उसके चेहरे पर निराशा की जगह आत्मविश्वास की चमक आ गई थी। उसकी चाल बदल गई, उसकी सोच बदल गई। अब वह समस्याओं को देखकर घबराता नहीं था, बल्कि उनका हल ढूंढने के बारे में सोचता था। 40 दिन पूरे होने पर उल्लू ने उससे कहा, युवक, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने तुम्हें वह मार्ग दिखा दिया है जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। याद रखना, ये आदतें सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए हैं। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो उस रात को याद करना जब तुम यहां मरने आए थे, और उस सुबह भी जब तुमने एक नई जिंदगी शुरू की थी। यह कहकर उल्लू हमेशा के लिए वहां से उड़ गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। वह गांव लौटा। अब उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई काम नहीं था, पर उसके पास एक चीज थी जो पहले नहीं थी, आत्मविश्वास और एक स्पष्ट योजना। उसने गांव के बाहर पड़ी उस बंजर जमीन को देखा जिसे सब लोग बेकार समझते थे। उस जमीन पर सिर्फ पत्थर और कंटीली झाड़ियां थीं। गांव का कोई भी किसान उस पर खेती करने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इसी बंजर जमीन को सोना बनाएगा। जब उसने लोगों को अपनी योजना बताई तो सब उस पर हंसे। रोहन ने फिर उसका मजाक उड़ाया। लगता है शहर की मार खाकर इसका दिमाग खराब हो गया है। जो इंसान उपजाऊ जमीन पर कुछ नहीं कर सका, वह इस पत्थर पर क्या करेगा? लेकिन अर्जुन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह उल्लू द्वारा सिखाई गई दिनचर्या का सख्ती से पालन करता। वह पी के कथर रोज की से आकर सुबह उठता, अपनी योजना पर काम करता और फिर सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक उस बंजर जमीन पर मेहनत करता। उसने अकेले ही उस जमीन से पत्थर बीनना शुरू किया, झाड़ियां काटी। यह काम बहुत मुश्किल था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थककर चूर हो जाता, पर उसका हौसला नहीं टूटा। उसकी लगन देखकर पहले तो लोग हंसते रहे, हैरान हुए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने जब एक अकेले नौजवान को इस तरह चट्टान से लड़ते देखा तो उनका दिल पसीज गया। एक दिन एक बूढ़े किसान ने आकर अर्जुन को फावड़ा थमाया और कहा, बेटा, मैं भी देखता हूं कि तेरा हौसला जीतता है या इस जमीन का गुरूर। फिर क्या था, एक एक करके और भी लोग जुड़ने लगे। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे भी अब शर्मिंदा होकर उसकी मदद के लिए आने लगे। कुछ ही महीनों की सामूहिक मेहनत के बाद वह बंजर जमीन एक समतल खेत में बदल गई। अर्जुन ने पास की नदी से खेत तक पानी लाने के लिए एक छोटी सी नहर भी खोद डाली। उसने बैंक से थोड़ा कर्ज लेकर अच्छी किस्म के बीज और खाद खरीदे। इस बार उसने पारंपरिक फसल नहीं, बल्कि सब्जियों की खेती करने का फैसला किया, क्योंकि शहर में उनकी मांग ज्यादा थी। उस साल मानसून भी अच्छा रहा। अर्जुन और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में ऐसी सब्जियां हुईं जैसी आसपास के किसी गांव में नहीं थीं। फसल इतनी अच्छी हुई कि शहर के बड़े बड़े व्यापारी खुद गांव आकर उसकी फसल खरीदने लगे। अर्जुन को उम्मीद से कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। उसने सबसे पहले बैंक और उन सभी लोगों का कर्ज चुका दिया जिनसे उसने पैसे लिए थे। उसने अपने लिए एक पक्का घर बनवाया और अपने माँ बाप को वह हर सुविधा दी जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। लेकिन सफलता पाकर वह बदला नहीं। वह पहले से भी ज्यादा विनम्र हो गया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के विकास में लगाया। एक छोटा सा स्कूल खुलवाया ताकि गांव का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। जिस रोहन ने उसे सबसे ज्यादा अपमानित किया था, एक दिन वही उसके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं घमंड में अंधा था। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि खेती कैसे की जाती है? अर्जुन ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। आखिर हम बचपन के दोस्त थे। अर्जुन अब रामगंज का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, पर वह आज भी हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता और उस बरगद के पेड़ की ओर देखकर मन ही मन उस ज्ञानी उल्लू को धन्यवाद देता
जिसने उसे सिर्फ जीना नहीं बल्कि जिंदगी को जीतना सिखाया था। उस रात उल्लू ने अर्जुन को जो 5 बातें बताई थीं जो उसकी सफलता का आधार बनी, वे हर इंसान के लिए एक वरदान है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को बहुत ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। पहली आदत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। उल्लू ने अर्जुन को बताया कि सूरज उगने से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्मांड में एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो व्यक्ति इस समय उठता है उसका शरीर और मन उस ऊर्जा को सोख लेता है। इससे बुद्धि तेज होती है, मन शांत रहता है और पूरे दिन शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सुबह जल्दी उठने से आपको दूसरों से ज्यादा समय मिलता है। यह वह शांत समय है जब आप बिना किसी बाधा के अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरी आदत, कृतज्ञता व्यक्त करना। उल्लू ने सिखाया कि आंख खुलते ही बिस्तर पर बैठकर सबसे पहले उस ईश्वर या उस शक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें एक और नया दिन देखने का अवसर दिया है। अपने माता पिता, अपने घर, अपनी सांसों के लिए, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके लिए सच्चे मन से कृतज्ञता महसूस करो। जब आप धन्यवाद के भाव से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका मन सकारात्मकता से भर जाता है। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं, न कि उन पर जो आपके पास नहीं है। यह सकारात्मक सोच एक चुंबक की तरह काम करती है जो आपकी ओर और अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। तीसरी आदत, अपने दिन की योजना बनाना। बिस्तर छोड़ने के बाद अगले 5 से 10 मिनट शांति से बैठकर अपने पूरे दिन की एक छोटी सी योजना बनाओ। एक कागज पर लिखो कि आज तुम्हारे सबसे जरूरी 3 या 4 काम कौन से हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका मन भटकता नहीं है। आप अपना कीमती समय और अपनी ऊर्जा फालतू कामों में बर्बाद नहीं करते। यह आदत आपको अनुशासन सिखाती है और आपको हर दिन आपके बड़े लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है। चौथी आदत, स्वयं पर काम करना। हर सुबह कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो। इस समय में अपने शरीर और मन को पोषित करो। आप व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी किताब पढ़ सकते हैं जो आपको प्रेरित करे। यह समय आपके मोबाइल फोन और दुनिया की चिंताओं से दूर सिर्फ आपका होना चाहिए। जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और अपने मन को ज्ञान से भरते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत, सबसे कठिन काम सबसे पहले करना। उल्लू ने अर्जुन को बताया कि हम इंसानों की आदत होती है कि हम मुश्किल कामों को टालते रहते हैं। यह टला हुआ काम पूरे दिन हमारे दिमाग पर एक बोझ की तरह बना रहता है। इस आदत को बदलो। अपनी योजना में से जो काम आपको सबसे मुश्किल या सबसे उबाऊ लगता है उसे सुबह की ऊर्जा के साथ सबसे पहले खत्म कर दो। जब आप दिन की शुरुआत में ही सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लेते हैं तो आपको एक गजब की संतुष्टि और आत्मविश्वास मिलता है। बाकी का दिन बहुत आसान और हल्का महसूस होता है। यह एक आदत आपकी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये थीं वे 5 आदतें जिन्होंने एक साधारण से नौजवान अर्जुन को रामगंज का सबसे सफल व्यक्ति बना दिया। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, यह बस सही दिशा में सही समय पर सही आदतों के साथ की गई मेहनत का परिणाम है। आपकी सुबह आपके हाथ में है और आपकी सुबह ही आपका भविष्य तय करती है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आप भी इन आदतों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल दे। हमारे चैनल मंगलमय को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।